एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपने दो बेटों के साथ रहा करते थे। रोजाना पहाड़ पर बकरी चराने के लिए जाया करते थे। उनका काम बकरी चराना था और घर का भी देखभाल किया करते थे। जो बड़ा बेटा है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जो छोटा बेटा है वो पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई के दौरान ही जो छोटा बेटा है उसे एक शादीशुदा महिला से प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर कि जो इनका लड़का है उसका नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर उसने किया क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला है बाराबंकी। यहीं पर देवा एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत पीड़ एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले अब्दुल अजीज होते हैं, जिनकी उम्र 63 साल। इनके दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम मुफीद अहमद होता है, छोटा बेटा जिसका नाम अब्दुल हसन होता है। जो अब्दुल अजीज है ये घर पे किसानी किया करते थे, साथ ही कुछ बकरी पाल रखे थे। उन बकरियों को सुबह लगभग 10 बजे पहाड़ पर ले जाते चराते, या फिर कहीं भी सड़क रोड पे कहीं भी जगह मिलता वहां पर चराते थे, और शाम को घर पे ले आते थे और शाम सुबह घर का काम काज किया करते थे। समय बीतता रहता है, तभी अब्दुल अजीज सोचते हैं कि क्यों ना अपने बड़े बेटे की शादी कर देते हैं, जिससे घर पे काम काज करने के लिए कोई आ जाएगा। आखिरकार अपने बड़े बेटे मुफीद अहमद की शादी सेट कर देते हैं पास के ही गांव में। आखिरकार इनकी एक बहू आ जाती है, घर का काम काज बहू संभाल लेती है। अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अब्दुल अजीज सोच रहे थे कि मैं अपने छोटे बेटे अब्दुल हसन को पढ़ाऊं लिखाऊंगा। आखिरकार ये पढ़ तो जरूर रहा था, लेकिन ये ज्यादातर घूमता था अपने दोस्तों के साथ, इधर उधर टहलता घूमता रहता। पढ़ने में इसका मन नहीं लग रहा था अब्दुल हसन का। इसको लेकर के अब्दुल अजीज अपने छोटे बेटे को बार बार समझाते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, तुम ही हो, छोटे हो, अगर पढ़ लिख लोगे तो सहारा बन जाओगे आने वाले समय में। लेकिन अब्दुल हसन को बातें समझ में नहीं आ रही थी। समय बीतता रहता है। आखिरकार अब्दुल हसन एक दिन जब घर के पास से ही गुजर रहा था, तभी पास में ही रहने वाली एक महिला जिसका नाम आयशा होता है, वो अब्दुल हसन को बोलती है कि मेरा एक सामान ऊपर रखा हुआ है टाड़ पे, आओ निकलवा दो, निकल नहीं रहा है। अब्दुल हसन बोलता है ठीक है भाभी, और आयशा के पास जाता है और वो सामान ऊपर रखा होता है निकलवाता है। कुछ और काम होता है, आयशा बताती है। अब्दुल हसन उस काम को करता है। उसके बाद अब्दुल हसन अपने घर पे चला आता है। लेकिन अब्दुल हसन की जब घर पे आता है अब्दुल हसन, तो आयशा की जो बातें थी अब्दुल हसन के दिलो दिमाग में गूंज रही थी। अब अब्दुल हसन जो है आयशा के घर अक्सर आया जाया करता था, उसके घर पे बैठता था, सोचता था कि आयशा कुछ काम बता दे तो मैं कर लूंगा। अब आयशा उसे कुछ न कुछ काम बताती ही थी कि मेरा ये काम करवा दो, काम करवा दो। आयशा बहुत खुश रहती थी अब्दुल हसन के ऊपर। अब्दुल हसन भी आयशा के पास जाना बहुत पसंद करता था। अब समय बीतता रहता है, तभी जो आयशा है उसका पति जो है बाहर रहता है, काम करने के लिए गया है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं तो उसका पति बाहर ही रहता है। आयशा घर पे अपने बच्चों के साथ अकेले रहती है। अब अब्दुल हसन जो है आयशा से बातें किया करता है। एक दिन अब्दुल हसन आयशा से बोल बैठता है कि भाभी भैया घर पे रहते नहीं, आप कैसे रह लेती हो, क्या याद नहीं आती है? तब आयशा मुस्कुराते हुए बोलती है कि याद तो आती है, लेकिन करूं क्या? तब अब्दुल हसन बोलता है कि मैं हूं ना, मुझे क्यों नहीं मौका देते? अब आयशा बोलती है कि ठीक है, आओ फिर। और पहली बार आयशा और अब्दुल हसन के बीच में संबंध बनते हैं। अब ये जो संबंध बनने का सिलसिला था ये अब छूटने का नाम नहीं लेता है। अब्दुल हसन अब अपना पढ़ाई लिखाई भूल चुका था। आए दिन आयशा के घर पे बैठा रहता, उसके साथ संबंध बनाता, उसके जो काम काज होता वो करता। अपने घर पे अब ज्यादा मतलब नहीं रखता है और ज्यादा पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है। समय बीतता रहता है। अब जो बड़ा बेटा है अब्दुल अजीज का,
मुफीद अहमद वो काम काज किया करता है, उसकी शादी हो गई है तो दिन भर जाता है, मजदूरी काम करता है, किसानी का भी काम करता है। लेकिन अब्दुल हसन बिल्कुल फ्री फैन फ्री दिमाग का होता है और आयशा के अब प्यार में लिप्त हो चुका था, समय बीतता रहता है। अब फिर भी सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इधर 2025 आ जाता है। 21 फरवरी 2025 को अब्दुल अजीज जो है रोजाना की तरह बकरी चराने पहाड़ पर जाते हैं। अब 21 फरवरी को भी पहाड़ पे जाते हैं बकरी चराने, और जब उस दिन बकरी चराने जाते हैं तो घर पे आते ही नहीं है शाम को। जो अब्दुल अजीज के दोनों बेटे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, वो दोनों शाम को सोचते हैं कि आखिर पिताजी आए क्यों नहीं। मुफीद अहमद जो बड़ा बेटा है अब्दुल अजीज का, वो पता करने लगता है कि गांव की और जो बकरियां हैं आई या नहीं, तो पता चलता है कि सब की आ गई हैं। और मुफीद अहमद पता करने लगता है उसकी बकरियां तो अभी आई नहीं थी, अब्दुल अजीज घर पे आए नहीं थे। तब मुफीद अहमद जो है पहाड़ पर खोजने के लिए अपने पिताजी को जाता है। गांव के एक दो लोगों को साथ में लेता है और जाता है, खोजता है। कहीं पर उसके पिताजी मिल नहीं रहे थे। शाम हो जाता है, बकरियां नहीं दिख रही थी। टार्च मारते हुए जब पहाड़ के अंदर जाता है तो देखता है कि कुछ बकरियां हैं वहां पर, चर रही हैं उसकी बकरियां, लेकिन बिखर चुकी हैं। और तभी एक खारजा नहर होता है, उसी के पटरी के पास में एक खेत होता है, और वहां पर जब मुफीद अहमद पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता अब्दुल अजीज जो है पड़े हुए हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनके सीने में और सिर पे चोट के निशान हैं। अब ये चीज अब मुफीद अहमद अब्दुल अजीज का बड़ा बेटा देखता है तो फौरन अपने छोटे भाई को फोन करता है, अब्दुल हसन को, और पास के जो और लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और गांव के कुछ लोग साथ में गए थे, सब देखते हैं। देखते ही देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अब ये चीजें धीरे धीरे पता चलती है। मुफीद अहमद पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह होते हैं जो अपने टीम के साथ जा पहुंचते हैं। देखते हैं कि अब्दुल अजीज को चोट लगी हुई है। एसएसपी अखिलेश नारायण सिंह होते हैं, अपने टीम के साथ पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि आखिर किसी से कोई दुश्मनी रंजिश तो नहीं थी, आखिर हुआ क्या है। मुफीद अहमद बोलता है कि साहब मेरे पिता इतने साधारण रोजाना बकरी चराने जाते हैं और शाम को चले आते थे, आज गए और ऐसा हो गया, आखिर हुआ कैसे। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। अब जो अब्दुल अजीज हैं उनके दोनों बेटे अब्दुल हसन और मुफीद अहमद दोनों रो रहे होते हैं। इधर एसएसपी अखिलेश नारायण सिंह अपनी टीम लगा देते हैं। सर्विलांस टीम होती है, मैनुअल इंटेलिजेंस, डिजिटल डेटा, सब कुछ अलग अलग तरीके से जब जांच होता है तो पता चलता है कि वहाँ पर दोपहर के ही टाइम में एक मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा था। उस नंबर को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जो अब्दुल अजीज है उनका छोटा बेटा अब्दुल हसन का है। पुलिस वाले अब्दुल हसन से पूछते हैं कि आखिर दोपहर में अपने पिताजी से मिलने आए थे। अब्दुल हसन बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं आया था। अब पुलिस वाले फौरन समझ जाते हैं कि अब्दुल हसन जो है ये कुछ झूठ बोल रहा है। अब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं सख्ती से कि सच सच बताओ, आखिर तुमने ही अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया। तब उसे लगता है कि पुलिस वाले अब छोड़ेंगे नहीं। वो डर जाता है और डरने के बाद कहानी सुनाना शुरू करता है। अब्दुल हसन बताता है कि साहब उसका गांव की ही एक महिला जिसका नाम आयशा होता है उससे संबंध थे। अब्दुल हसन पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसी के प्यार में लिप्त था। अब्दुल हसन के पिता अब्दुल अजीज बार बार अपने बेटे को समझाते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि अब्दुल अजीज को पता चल चुका था कि उनका बेटा अब्दुल हसन गलत रास्तों पे जा रहा है, दूसरे औरतों से संबंध बना रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है और न ही घर का काम कर रहा है। तो अब्दुल अजीज अपने छोटे बेटे अब्दुल हसन को बार बार समझाते थे, डांटते थे, मारते पीटते भी थे कि ऐसा न करो, सही रास्ते पे चलो, और ये सब चीज़ें सही नहीं है। अब्दुल हसन सोचता है कि मेरे पिता जो है मेरे प्यार में बाधा बन रहे हैं, और आने वाले समय में अब्दुल हसन जो है उस औरत के साथ रहना चाहता था, जो आयशा है उसके साथ जीवन बिताना चाहता था। वो सोचता था कि मेरे पिता जब तक रहेंगे वो मुझे मिलने नहीं देंगे आयशा से। तब वो सोचता है कि मैं अपने पिता को इस दुनिया से जरूर हटाऊंगा। तब अब्दुल हसन जो है उसे पता था कि पिताजी दोपहर में
बकरियों में जाएंगे, तभी वो दिन में ही निकलता है, दोपहर में अपने पिताजी के पास जाता है, पानी लिया रहता है, बोलता है पिताजी पानी लेकर आया हूँ। तो अब्दुल अजीज सोचता है कि 21 फरवरी की बात होती है, अब्दुल अजीज सोचता है कि मेरा बेटा आज पानी क्यों लेकर आया है, जो कि मुझसे दूरियां बनाकर रहता था। तभी पानी पीते हैं अब्दुल अजीज, तभी उनका छोटा बेटा अब्दुल हसन पीछे से डंडे से वार करता है। अब्दुल अजीज जब गिर जाते हैं तो उन्हें उसके सीने पर चढ़कर अपने ही पिता के और उन्हें दुनिया से हटाने के बाद झाड़ियों में पत्थर से मारता है, उसके बाद झाड़ियों में फेंक करके वहां से फरार हो जाता है। उसे लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना पुलिस जो कानून है उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो किसी को छोड़ती नहीं। अगर गलत किए हो तो आप पकड़े ही जाओगे, कितना भी साथी तरीके से करो। आखिरकार अब्दुल हसन मोबाइल लेकर गया था, उसका लोकेशन वहीं पर दिखा दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब अब्दुल हसन जो है अपने ही पिता के मतलब पिता के साथ गलत किया और अब सलाखों के पीछे जा चुका है। आखिरकार गलत काम का गलत नतीजा होता है। एक पिता जो है अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करता है और सपने सजाता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा साथ देगा, लेकिन बेटा ही ऐसा निकल जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। चलते हैं कमेंट की ओर। तो हसन अली है जो कि नवातला बक्सर बिहार से रहने वाले हैं, और सुखराम बिश्नोई हैं जो कि जैसलमेर राजस्थान से है। मोहम्मद अमीन गुज्जर है जो कि फैसलाबाद पाकिस्तान से रहने वाले हैं। भीखाराम फालोदी जो कि राजस्थान से, समीम शेख मुंबई से, रामलाल मेघवाल अल्टाबाद में राजस्थान से, जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।